नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकीय प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या को ज्ञात कीजिए। यहां पर माध्य का मतलब हो जाएगा एवरेज निकालना है, औसत निकालना है कि पौधों की संख्या की औसत क्या होगी। तो यहां पर दी गई है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और यहां पर दी गई घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस सवाल को हम यहां पर आगे हल करेंगे। किस तरीके से यहां पर इन सवालों को हम हल करते हैं, यहां पर हम इसको समझेंगे। तो यहां पर जो पौधों की संख्याओं का वर्ग अंतराल दिया गया है, तो यहां पर हमने इनको लिख दिया है। तो यहां पर जो घरों की संख्या है उसको हम मान लेंगे f। तो घरों की संख्या यहां पर हम मानेंगे f। तो यहां पर हम घरों की संख्या जो दी गई है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के स्थान पर यदि आप चाहो तो वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो, क्योंकि मध्य बिंदु और वर्ग चिन्ह का मतलब एक होता है। तो यहां पर हमने लिखा है मध्य बिंदु, इसको हमने मान लिया है x। तो यहां पर देखिए किस तरीके से हम यहां पर इनके मध्य बिंदु निकालेंगे। हम इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में लिखेंगे 2। तो जब हम 0 में 2 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 और इसके बटे में हम लिखेंगे 2। आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2। तो 0 और 2 का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 1। इसी तरीके से 2 और 4 का मध्य बिंदु क्या होगा, 2 और 4 का मध्य बिंदु होगा 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 + 4 और बटे में आ जाएगा 2। इन दोनों को आपस में जोड़ना है और बटे में 2 लिखना है। तो यहां पर 4 और 2 हो जाएंगे 6, इसके बटे में हम लिखेंगे 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहां पर आ जाएगा 3। इसी तरीके से 4 और 6, तो 4 और 6 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और 10 का आधा होता है 5। तो यहां पर इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा 5। देखिए यहां पर सब में 2-2 का अंतर है, यहां पर इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। इसी तरीके से 6 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 का आधा होता है 7। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 11 और यहां पर आ जाएगा 13। इनके बीच में क्योंकि जो अंतर है वो 2-2 का है। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं 12 और 14 के बीच में क्या होगा 13, 10 और 12 के बीच में क्या होगा 11, क्योंकि हम मध्य बिंदु ही तो निकाल रहे हैं। इसी तरीके से 8 और 10 के बीच में क्या होगा 9, 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7, 4 और 6 के बीच में क्या होगा 5, 2 और 4 के बीच में क्या होगा 3, 0 और 2 के बीच में क्या होगा 1। इस तरीके से भी हम इनका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का हम कर देंगे आपस में गुणा, यानी f × x। तो यहां पर f × x हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो निशान होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। तो f × x। तो यहां पर जब हम 1 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1। 2 की टेबल को हम पढ़ेंगे 3 बार, इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे f × x। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। इसी तरीके से यहां पर 1 × 5 है, तो 5 एकम 5, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। तो जब हम 5 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 × 7 = 35। तो यहां पर आ जाएगा 35। 6 की टेबल को जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो 6 इनाम हो जाएगा 54। तो जब हम 2 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22। यहां पर 3 है, मल्टीप्लाई में 13 है, तो 13 तिया हो जाएगा 39। तो यहां पर आ जाएगा 39। अब हम क्या करेंगे, f और यहां पर fx, इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा f बराबर। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 2 हो जाएगा 3, यहां पर 1 है तो 4, 4 और 5 हो जाएंगे 9, 9 और 6 हो जाएंगे 15, 15 और 2 17 और 17 और 3 हो जाएंगे 20। तो यहां पर आ जाएगा 20। तो समेशन f जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 20। यहां पर हम मध्य बिंदु को नहीं जोड़ेंगे, यहां से हम किसको जोड़ेंगे, सिग्मा f को, और यहां पर हो जाएगा सिग्मा fx। इनको भी हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा
fx को हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे इसमें, हम इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। 1 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7, 7 में जब हम 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएंगे, 12 में जब हम 35 को जोड़ेंगे 47 हो जाएंगे, 47 में जब हम 54 को जोड़ेंगे 101 प्राप्त हो जाएगा, और 101 में जब हम 22 को जोड़ेंगे 123 हो जाएगा, और 123 में जब हम 39 को जोड़ेंगे 162 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमको सिग्मा fx बराबर प्राप्त हो जाएगा 162। तो यहां पर देखिए, यहां पर इनके जो वर्ग अंतराल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यहां पर इनके जो वर्ग अंतराल है वो बहुत छोटे दिए गए, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। एक होती है इसमें प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है विचलन विधि। जब हम आगे सवालों को हल करेंगे जिनके जो वर्गांतराल हैं वो बहुत बड़े बड़े दिए रहेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का हमने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि इनके जो वर्गांतराल हैं वो बहुत छोटे छोटे दिए गए। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, माध्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो यहां पर हम सिग्मा fx का मान रखेंगे जो आया है 162, इसके बटे में सिग्मा f हमने निकाल लिया है, ये आया है 20। इसके बाद हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा 10 बार, यहां पर 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो यहां पर जब हम 10 का भाग जब हम 81 में देंगे तो यहां पर 10 आटे हो जाएगा 80, यहां पर बचेगा 1। यहां पर हमने 10 की टेबल 8 बार पढ़ा, इसलिए यहां पर आ जाएगा 8, यहां भाग नहीं जा रहा, यहां दशमलव, और यहां पर आ जाएगा 0। तो 10 एकम 10, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 8.1। यहां पर माध्य का मतलब होता है औसत, तो यहां पर हमने औसत ज्ञात की है जो आया है 8.1। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में हल करते हैं। यहां पर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यहां पर हमने इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब वर्ग अंतराल जो होते हैं वो बहुत छोटे दिए होते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जब वर्ग अंतराल बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाले सवालों में हम विचलन विधि को भी अच्छी तरह से समझेंगे कि विचलन विधि में हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा fx जो है वो 162 है, वो सिग्मा f बराबर है 20। इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर 2 अट्ठे 16, यहां पर 2 एकम 2, तो यहां पर आ जाएगा 81 बटे 10। तो यहां पर जब हमने 10 का भाग 81 में दिया तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया 8.1, यानी यहां पर जो माध्य है उसको हमने ज्ञात कर लिया, वो आया है 8.1। तो यहां पर हमने किस विधि का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर माध्य जो है वो हमने ज्ञात कर लिया है 8.1 पौधे। तो यहां पर ज्ञात करना था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या होगी, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या होगी 8.1। यहां पर हमको एक चीज और ज्ञात करनी थी, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो यहां पर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि x और f के जो संख्यात्मक मान है, ये जो संख्या मतलब गिनती है, नंबर है, इन्हीं को बोलते हैं संख्यात्मक मान। वो कैसे हैं, वो कम है, इसलिए हमने क्या किया है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।